नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10वीं की मेरी माँ गद्य का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल और साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा जो काकोरी के साहित्य के नाम से प्रकाशित है, जो 4 खंड में विभाजित है। उनमें से प्रथम खंड में से मेरी माँ यह अंश लिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1887 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर गांव में खिरनीबाग मोहल्ले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। उनका निधन उनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में हुई थी। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह यानी कि दादाजी रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर राज्य के तोमरधाम के चंबल नदी के किनारे जो उनका गांव था, उन्हें छोड़कर यहाँ शाहजहांपुर में बसे थे। उनके पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की, स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों में जुड़े और बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का बिस्मिल को मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और वे शहीद हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत सारी पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और गज़ल भी लिखी है। उन्होंने आरंभ में राम तथा अज्ञात उपनाम से पत्र और पत्रिकाएं लिखना आरंभ किया था। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी हुए हैं उनकी पुस्तकों का। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले ही जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाया, जिसके कुछ अंश श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से कानपुर के प्रताप प्रेस में छपा था। मेरी माँ अंश में उन्होंने माँ की अवर्णनीय, अकल्पनीय ऐसी घटनाओं का यहाँ वर्णन किया है कि माँ है वह अपने बच्चों को मात्र जन्म नहीं देती है, वह उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है यानी कि माँ। तो इस आत्मकथांश में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से अरुण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। कि जब बिस्मिल की माताजी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती थी, तो बिस्मिल की लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा हुई और शाहजहांपुर की सेवा समिति में भाग लेने को उनकी इच्छा थी। तब भी उनके पिताजी और दादाजी खुश नहीं थे। उस समय भी उनकी माताजी ने पिताजी से डांट फटकार और दंड सहन करने के बाद भी उनका साथ दिया। इसलिए उनकी माताजी बिस्मिल के लिए स्वर्गीय देवी के रूप में है और बिस्मिल का जीवन और सास उनकी माताजी और गुरुदेव सोमदेव जी का ही परिणाम था। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्पों को न त्यागा। दृढ़ता यानी कि मजबूती। कि जब उनके दादाजी और पिताजी बिस्मिल की
बचपन में उनका विवाह करना चाहते थे, पर उनकी माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, और माँ के कारण ही बिस्मिल ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त की, और माँ के कारण ही उनके जीवन में जो मजबूती आई, वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कोई भी आपत्ति आए, कोई भी संकट आए, लेकिन उनकी मजबूती है वह भी उन संकट के सामने न हिल सकी। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। खारिज यानी कि बहिष्कृत, अस्वीकृत हो जाना। कि एक बार बिस्मिल के पिताजी है वह दीवानी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, तब बिस्मिल के पिताजी के एक वकील थे, वह उनसे काम करने के लिए वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने को कहते, लेकिन बिस्मिल ने उन्हें मना ही कर दिया, क्योंकि बिस्मिल ने जीवन भर सत्य के आचरण का ही पालन किया है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती थी। नितांत यानी कि पूरी तरह, प्रबंध यानी कि तैयार, अक्षरबोध यानी कि शिक्षित। कि उनकी माताजी, बिस्मिल की माताजी विवाह 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो जाता है। तब उनकी माता अशिक्षित थी और गृह कार्य भी जानती नहीं थी। तो बिस्मिल की दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया और जिनसे उनकी माताजी ने शिक्षा ली, और थोड़े ही दिनों में वह गृह कार्य सब सीख लेती है। और उनके माताजी को पढ़ने का शौक भी था, इसलिए मोहल्ले की जो शिक्षित सखी थी उनसे वह अक्षर बोध भी करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय को अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य के भांति संसार चक्र में फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। निर्वाह यानी कि पश्चात, परिश्रम यानी कि सखत मेहनत, अपेक्षा यानी कि तुलना। बिस्मिल की माता ने अथांग परिश्रम और पढ़ने के शौक के कारण वह थोड़े ही दिनों में देवनागरी यानी कि हिंदी की पुस्तकों को वह पढ़ने लगती है। बिस्मिल के कुल की प्रथा थी कि वहाँ कन्याओं के जन्म के बाद उन्हें मार डाला जाता था, किंतु बिस्मिल की माताजी ने इसका विरोध किया और कन्याओं के प्राणों की रक्षा की। इसलिए बिस्मिल की बहनों का, जो उनकी बहनें थीं, उनका पालन पोषण किया और उन्हें भी वह शिक्षित करती है। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिलती तो उनकी अति सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर वह भी अपना जीवन बिता देते थे। माताजी का सबसे बड़ा आदर्श शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी।
मेजिनी मेजिनी एक जिनका जन्म इटली में हुआ था, वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। उन्होंने इटली को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए वह जीवन भर भी लड़े थे। और इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का उनको मसीहा भी समझा जाता थे। इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में मेजनी को उनकी माता का सहयोग मिला था। वैसे ही बिस्मिल कहते हैं कि मुझे भी अपने क्रांतिकारी आंदोलनों में अपनी माता का सहयोग मिला है। और बिस्मिल की माता कहती है कि अपने कोई भी दुश्मन हो फिर भी उनके प्राणों को नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके आदर्शों पर वह अपने जीवन भर टिके। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं उनके जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे अऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को ही जाता है। बिस्मिल की माता धर्म कार्यों में तथा शिक्षा दी में बड़ी सहायता करती थी। कि उनकी आत्मकथा में उन्होंने कहा है कि उनकी माता उन्हें प्रातः काल में 4 बजे ही जगा देती थी और वह 4 बजे जगकर वह नियमित पूर्ण हवन किया करते थे, जिसके कारण उनके जीवन में उनके धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान हुआ। और उन्होंने धार्मिक या देश संबंधी पुस्तक पढ़ने की इच्छा भी होती तो भी वह अपने माताजी से ही उनका दाम लेते थे। इसलिए वह कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों से प्रयत्न करने के बाद भी वह अपने माँ का ऋण नहीं उतार सकेंगे। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति काव्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस तरह को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। कि वे जीवन उनकी माताएं उनके जीवन को सुधारने में, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने से, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया किंतु उन्होंने उनके आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनका साथ दिया है। कि बिस्मिल अगर अपने जीवन में कोई भी कार्य करते वह चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन उनकी माता उन्हें सदैव स्नेहपूर्ण से ही कहती कि यदि तुम ऐसा करोगे तो वह ऐसा होगा, उनका परिणाम ऐसा होगा। अगर वो प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती तो भी वह उन्हें वात्सल्यपूर्ण से ही अपनी बात समझा देती थी। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधूर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दवा की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना देता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। अधीर यानी कि घबराना, सांत्वना यानी कि धीरज, भोगविलास यानी कि सुख और वैभव पूर्ण, ऐश्वर्य यानी कि वैभव।
कि बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि जो पूरी होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य सूत्रधार मानकर उनको फांसी की सजा सुनाई है। इसलिए वह श्रद्धापूर्वक अपनी माँ को कहते हैं कि हे माँ, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहता था, लेकिन अब इसके बदले में तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवों की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मांतरी वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। धैर्य यानी कि धीरज, कोख यानी कि उदर या पेट, कलंकित यानी कि जिस पर कलंक न लगाओ, रक्षार्थ यानी कि रक्षा के लिए और विचलित यानी कि डिगा हुआ, चंचल। कि बिस्मिल कहते हैं कि बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि माँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि जब मैं फांसी के समय में अपना हृदय हो वह किसी भी तरह विचलित न हो और मैं अपने माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर सकूं। और जब भी स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा उन्होंने सुवर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कोख को कलंकित न किया। और गुरु गोविंद सिंह की जो धर्म पत्नी है वह भी अपने बेटे की धर्म रक्षा के लिए उनके बेटों ने जो बलिदान दिया उसकी खबर सुनी तो वह भी पूरी तरह प्रसन्न हो गई और सबको मिठाई बांटने लगी। तो हमारा भी और तुम्हारा नाम भी स्वाधीन भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और फांसी के समय में भी कि जो राम प्रसाद बिस्मिले वंदे मातरम और भारत माता जी कहते हुए कहते कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं न मेरी आरजू रहे।